बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेसिक उर्दू पार्ट 4। मेरे जिन साथियों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखा है वो जाकर इन वीडियोस को देख लीजिए। इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो समझ में आएगा। चलिए अब हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। दोस्तों, ये जाल हर्फ है। इस जाल हर्फ में मैंने 5 वर्ड लिखा है, 5 उर्दू का वर्ड लिखा है। इसमें पहला लफ्ज़ है जाकिर। इस लफ्ज़ का पहला हर्फ है जाल, फिर उसके बाद अलिफ। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि अगर किसी भी हर्फ के बाद अगर अलिफ आए तो वो आकर की जगह इस्तेमाल में होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जाल आया तो ये अलिफ, फिर इसके बाद अलिफ आ गया तो जा हुआ, और काफ आया तो जाक हुआ, और रा आ गया तो ये जाकिर हुआ। जाकिर हुआ, ये जाकिर किसी का नाम होता है। अब हम अगले लफ्ज़ को देखते हैं। जाल लिखा हुआ है, उसके बाद काफ लिखा हुआ है तो जिक हुआ, फिर रा लिखा हुआ तो जिक्र हो गया। किसी भी वर्ड के बाद अगर अल्लाह लिखा हुआ आए तो वो उस वर्ड में मिल जाता है। तो ये जिक्र में अल्लाह मिल गया तो ये जिक्रुल्लाह बन गया। अब अगले लफ्ज़ को देखते हैं। इसका पहला हर्फ है जाल, फिर उसके बाद रा है तो ज़र हुआ, फिर या आ गया। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया कि किसी भी हर्फ के बाद अगर या आए तो वो दुर्गी कर की जगह इस्तेमाल में होता है। तो ज़री हो गया, उसके बाद आइन है तो ज़री, फिर हा है तो ज़री आह। उसके बाद अगले लफ्ज़ को देखते हैं। इस लफ्ज़ का पहला हर्फ है जाल, फिर उसके बाद रा, तो ये ज़र हुआ, फिर अलिफ है तो ज़रा। किसी भी हर्फ के बाद अगर अलिफ आए तो वो आकर के इस्तेमाल में होता है, ये हम सबको पता है। तो ज़रा, फिर हमज़ा है तो ज़रा, आइन है तो ज़राइअ, ज़रिया का ज़मा ज़राइअ। हम देखते हैं अगले लफ्ज़ में। जाल है, फिर मीम है तो ये ज़िम हुआ, फिर ये हा है तो ये ज़िम्मा, ज़िम्मेदारी। ये ज़िम्मा एक लफ्ज़ बन गया जिसका मतलब है ज़िम्मेदारी। अब हम देखते हैं रा हर्फ में। इसका पहला लफ्ज़ है राहिब। इस लफ्ज़ में पहला हर्फ है रा, फिर उसके बाद है अलिफ, तो रा हुआ, फिर हा है, ये राहिब बन गया। अगले लफ्ज़ को देखते हैं तो ये रा है, फिर हा है तो रह हुआ, फिर मीम है तो रहम, फिर ता आ गया तो ये रहमत बन गया। उसके बाद अगले लफ्ज़ को देखते हैं। रा है, फिर हा है तो रह हुआ, फिर या आ गया। मैंने आपको समझाया किसी भी हर्फ के बाद अगर या आ जाए तो वो दुर्गी कर की जगह इस्तेमाल में होता है। रही हुआ, फिर मीम आ गया तो ये रहीम बन गया, जो अल्लाह का नाम होता है। अब अगले लफ्ज़ को देखते हैं। रा है, फिर हा है तो ये रह हुआ, फिर मीम है तो रहम हुआ। उसके बाद अलिफ आ गया तो रहमा हो गया, फिर नून है तो रहमान बन गया। ये भी अल्लाह का ही एक नाम है, अल्लाह की सिफ़तों में से एक सिफ़त है। अब अगले लफ्ज़ को देखते हैं तो रा है, फिर उसके बाद अलिफ आ गया तो रा हुआ, फिर उसके बाद हा है तो राह, बाद ता है तो राहत। राहत एक लफ्ज़ बन गया जिसका मतलब है आराम। अब हम अगले हर्फ जा को देखते हैं। का पहला लफ्ज़ है ज़माना। तो ज़माना का पहला हर्फ है जा, फिर मीम, ये ज़म हुआ, फिर उसके बाद अलिफ है तो ज़मा हो गया, फिर उसके बाद नून है तो ज़मान, उसके बाद अलिफ है तो ज़माना बन गया, एक वर्ड बन गया जिसका कोई ना कोई मतलब होता है। हम देखते हैं अगले लफ्ज़ को। जा है, फिर मीम है, ये ज़म हो गया। मैं आपको समझाया कि यहाँ पर भी जा है और मीम है, यहाँ ज़म बना। यहाँ पर भी जा है, फिर मीम है तो ज़म हुआ, फिर ये गया, फिर उसके बाद जा है और मीम है, ये ज़म। ज़म ज़म के पानी से हम सब वाकिफ़ हैं, अच्छे से जानते हैं। ज़मज़म एक पानी होता है जो इस्लाम धर्म में पवित्र पानी माना जाता है, जिसको मुसलमान शौक़ से और सवाब की नीयत से पीते हैं। हम देखते हैं अगले लफ्ज़ को। जा है, उसके बाद फिर काफ है तो ये ज़क बन गया, उसके बाद वाव है तो ये ज़क, उसके बाद अलिफ है तो ज़कवा बन गया, फिर ता है तो ये ज़कवात बन गया। अब आपको मैं समझा दूं कि उर्दू में कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिसमें कभी कभी वाव साइलेंट होता है, कुछ ही लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिसमें वाव साइलेंट होता है। यहाँ पर ज़कवात लिखा हुआ है लेकिन इसे ज़कात पढ़ा जाएगा। ज़कात, गरीबों को रुपए पैसे देना। उसके बाद हम अगले लफ्ज़ को देखते हैं। जा है,
फिर उसके बाद अलिफ है तो ज़ा हुआ, फिर ये हा है, ज़ा हुआ, फिर दाल आया, ये जाहिद बन गया। एक नाम है, किसी भी इंसान का एक नाम है जाहिद। उसके बाद हम अगले हर्फ को देखते हैं सीन के बारे में। सीन में पहला लफ्ज़ है सीन, फिर उसके बाद मीम, ये सम है, फिर अलिफ है तो समा, फिर उसके बाद हमजा है तो ये समा बन गया। समा एक वर्ड होता है जिसका कोई मतलब होता है, समा का मतलब है आसमान। फिर उसके बाद सूरज लिखा हुआ है, सीन है, फिर उसके बाद वाव है। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया किसी भी हर्फ के बाद अगर वाव आ जाए तो वो दुर्गू कर की जगह इस्तेमाल होता है, दुर्गी कर के जगह नहीं बल्कि दुर्गू कर के जगह इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिर रा है तो ये सूर बन गया, फिर जीम है तो ये सूरज बन गया, जो एक लफ्ज़ है जिसका एक मतलब होता है। फिर उसके बाद अगले लफ्ज़ को देखते हैं, सीन है, फिर उसके बाद लाम है, सुल हुआ, सल हुआ, या उसके बाद फिर ता है, सल्त, सलत हुआ, उसके बाद फिर अलिफ है, सलता, सुल्ता, सुल्ता हुआ एक, फिर उसके बाद नून है तो सुल्तान बन गया। सुल्तान एक वर्ड है, मतलब ये किसी का नाम होता है सुल्तान। उसके बाद हम अगले लफ्ज़ को देखते हैं, सीन है, फिर फ़ा है, फ़ा के बाद या है। मैं आपको समझा चुका हूँ, या अगर किसी हर्फ के बाद आ जाए तो वो दुर्गी कर की जगह इस्तेमाल होता है। वाव अगर किसी हर्फ के बाद आ जाए तो वो दुर्गू कर की जगह इस्तेमाल होता है, या अगर किसी हर्फ के बाद आ जाए तो वो दुर्गी कर की जगह इस्तेमाल होता है। उसके बाद नून है तो सफ़ीन हुआ, फिर यहाँ पर हा लिखा हुआ है, ये सफ़ीना हो गया, जो किसी भी पर्सन का नाम होता है, किसी भी इंसान, किसी औरत का नाम होता है। अब हम अगले हर्फ शीन को देखते हैं। शीन में पहला लफ्ज़ है शहादत, इसका पहला हर्फ है शीन, फिर उसके बाद हा है, शह हुआ, फिर अलिफ है तो शहा, फिर उसके बाद दाल है, शहाद हुआ, तो ता आ गया तो ये शहादत बन गया, जो एक वर्ड है जिसका कोई ना कोई मतलब है। उसके बाद अगले लफ्ज़ को देखते हैं, शीन है, फिर अलिफ है, ये शाह हुआ, फिर काफ है, शाक हुआ, फिर रा है, तो ये शाकिर बन गया, एक नाउन है, किसी भी इंसान का एक नाम है। अब हम अगले लफ्ज़ को देखते हैं, शीन है, फिर काफ है और रा है, शुक्र बन गया। उसके बाद या है शुक्रिया, फिर हा है तो शुक्रिया, थैंक यू। किसी भी आदमी को अगर कोई खुश कर देता है किसी भी इंसान को, तो इसलिए इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसे थैंक यू बोलते हैं, उसे उसका शुक्र अदा करते हैं। फिर उसके बाद अगले लफ्ज़ को देखते हैं, शीन है, फिर उसके बाद मीम है, शम हुआ, फिर आइन है, ये शमा बन गया। शमा का मतलब होता है चिराग, दिया। अब हम अगले हर्फ को देखते हैं, स्वाद है। स्वाद का पहला लफ्ज़ है समद, स्वाद है, फिर मीम है, सम हुआ, फिर दाल है, समद बन गया। उसके बाद अगले लफ्ज़ को देखते हैं, स्वाद है, फिर अलिफ है, सा हुआ, फिर बा है, सौब हुआ, फिर रा है, सौबिर बन गया, जो एक वर्ड होता है और किसी इंसान का नाम होता है जिसका मतलब है सब्र करने वाला। हम देखते हैं, स्वाद है, फिर बा है, सब हुआ, फिर रा है, सब्र बन गया। उसके बाद अगला लफ्ज़ देखते हैं, स्वाद है, फिर दाल है, सद हुआ, फिर काफ है, सदक, उसके बाद हा है, सदक़ह, सदक़ह। ये एक लफ्ज़ होता है जिसका कोई ना कोई मतलब होता है, जो हम सब में से अक्सर आदमी को मालूम होगा। इसके बाद अगले लफ्ज़ ज़ाद को देखते हैं, ज़ाद है, फिर मीम है, ये ज़म हुआ, फिर या है, ज़मी हो गया, फिर रा है, ये ज़मीर हो गया। ज़मीर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रोनाउन। ज़मीर का इस्तेमाल हम लोग ग्रामर में करते हैं। अब हम देखते हैं अगले लफ्ज़ को, ज़ाद है, फिर दाल है, ये ज़िद हुआ, ज़िद करना की। अब देखते हैं अगले लफ्ज़, ज़ाद है, फिर रा है, ज़र हुआ, फिर बा है, ज़र्ब है, ज़र्ब का मतलब है मारना। फिर उसके बाद है ज़ाद है, फिर अलिफ है तो ज़ा हुआ, फिर रा है, ज़ार हुआ, फिर उसके बाद बा है तो ज़ारिब हो गया। ज़ारिब का मतलब होता है मारने वाला, ज़र्ब का मतलब होता है मारना, फिर ज़ारिब का मतलब होता है मारने वाला। हम देखते हैं अगले लफ्ज़ को, ता है, फिर अलिफ है तो ये ता हो गया, फिर हा है तो ता हुआ, फिर रा है तो ये ताहिर बन गया, जो किसी भी पर्सन का नाम होता है। हम देखते हैं अगले लफ्ज़ को, इस लफ्ज़ का पहला हर्फ है ता, फिर हा है, तह हुआ, फिर अलिफ है तो तहा, तहा। हम आपको समझा चुके हैं किसी भी हर्फ के बाद अगर अलिफ आ जाए तो वो आकर की जगह इस्तेमाल होता है। ये बात आपको जहन में बिठानी होगी, मैं पिछले वीडियोज़ में इस बात को कई मरतबा आपको समझाया। फिर रा है तो तहार हुआ, फिर रा ता है तो तहारत हो गया, जो एक वर्ड होता है। अब हम अगले लफ्ज़ को देखते हैं, ता है, फिर लाम है, तल हुआ, फिर बा है, तलब हुआ। तलब एक वर्ड बन गया जिसका मतलब होता है चाहत। फिर यहाँ पर तलब के बाद हा है तो ये तलबह बन गया। तलबह मतलब स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट का मतलब एक स्टूडेंट, स्टूडेंट्स का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स। यहाँ पर तलबा है तो इसका मतलब है बहुत सारे तालिब इल्म। अब हम देखते हैं अगले लफ्ज़ को। ता है फिर वाव है तो तू हुआ। मैं आपको समझा चुका हूँ, किसी भी हर्फ के बाद अगर वाव आ जाए तो वो दुर्गु कर की जगह इस्तेमाल होता है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, आप अगर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप अगर मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो इंशाअल्लाह आपको ये ज़रूर समझ में आ रहा होगा। फिर राहत, ये तूर बन गया। तूर एक वर्ड है, तूर एक वर्ड ही नहीं, तूर एक पहाड़ का नाम है जो बहुत बड़ा पहाड़ है। मूसा अलैहिस्सलाम जिस पहाड़ पर अल्लाह को देखने की ख्वाहिश के लिए गए थे, उसी पहाड़ को तूर कहते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको कुछ वर्ड्स हिंदी का है, उसको मैंने उर्दू का वर्ड बनाने के लिए दिया है। उसमें पहला है ज़हीन। मैं इस लाइन में लिखा हूँ क्योंकि ये ज़ाल से है, ये ज़हीन लिखा हुआ है। मैं आपको समझा चुका हूँ, किसी भी हर्फ के बाद अगर दुर्गी कर लिखा हुआ है मतलब उस हर्फ के बाद या आएगा। किसी भी हर्फ, हिंदी में किसी भी हर्फ के बाद अगर दुर्गी कर लिखा हुआ है तो मतलब यही है कि वहाँ पर उस हर्फ के बाद या आएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ ज़िम्मा। मैं ज़िम्मा यहाँ पर लिख चुका हूँ, इसका मतलब ये आपको आसान, या आप देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला लफ्ज़ है राज, फिर इसके बाद है राशिद। आपको पता होगा कि हर्सी कर की जगह कोई निशान नहीं होता। उर्दू में हर्सी कर की जगह कोई निशान नहीं होता है। उर्दू एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें एराब नहीं होता है, ज़बर ज़ेर पेश नहीं होता है, लेकिन अरबी ज़ुबान में एराब का इस्तेमाल होता है। ये बात आपको जहन में रखनी होगी। उर्दू ज़ुबान आप जब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपको ज़रूर खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। आपको अभी लग रहा होगा कि उर्दू में ज़बर ज़ेर नहीं है, इस वजह से परेशानी होती है, या हर्सी कर, दुर्गी कर, हर्सू कर, दुर्गू कर, ए कर, औ कर, इस तरीके से मतलब नहीं है, तो आपको ये लग रहा हो ये मुश्किल ज़ुबान है। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं इंशाअल्लाह आप ज़रूर समझ रहे होंगे, ये आसान लग रहा होगा। जब आप किताबें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपको ज़रूर ये बातें समझ में आएंगी। अगला लफ्ज़ है ज़मीन। किसी भी हर्फ के बाद अगर दुर्गी कर आए तो वहाँ पर या का इस्तेमाल होगा, ये बात आपको ज़हन में रखनी होगी। फिर ज़हर लिखा हुआ, फिर ये जो भी है लिखा हुआ इंशाअल्लाह आप ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि आप बना लेंगे। दोस्तों इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियोज़ में आपको किताबें पढ़ाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अल्लाह ताला हमको और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।